Hello everyone, my name is Dr. Shakti and I welcome you all to my channel 515 और आज हमारे साथ हैं मेरे फ्रेंड अक्षय and I welcome you too on my channel. थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी इन दिस वीडियो विद यू। तो सर मुझे जानना है कि आपने ये चैनल का नाम 515 रखा है, तो क्या रीज़न इसके पीछे रखने का? 515 एक एंजल नंबर है और कहते हैं कि अगर ये आपको कहीं दिखता है तो ये समझिए कि अब जो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करेंगे वो चेंज आपको आपकी गोल की तरफ ले जाएगा। तो शायद मैं हमारे दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने ये 515 जो देखा है तो इट इज़ अ टाइम सो दैट यू कैन वर्क समथिंग आउट इन योर लाइफ। आज का क्या पॉइंट रहेगा डिस्कशन का? मैं एक शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें एक सोल अर्नर है जिसकी सैलरी तकरीबन 80,000 रुपीज़ पर मंथ है। देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर आप ये सोच के देखिए कि उसने अपने बेटी की शादी के लिए अपने परिजनों से कुछ उधार लिए थे जिसकी वो किस्तें भर रहा है तकरीबन 30,000 रुपये महीने के हिसाब से। दूसरी तरफ वो अपनी एक गाड़ी की किस्त भरता है जो उसकी है 20,000 के हिसाब से। 50,000 तो उसके हर महीने की किस्तें जाती हैं। उसके बाद वो अपने परिवार के भी खर्चे उठाता है। फिर सरकार जो उससे टैक्स लेती है और तकरीबन एक इंसान का टैक्स उसकी एक महीने की सैलरी हो जाती है। तो अगर वो 80,000 के टैक्स देता है जिसमें कि उसके गाड़ी के लोन और उसके पर्सनल लोन्स की कोई रिबेट नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी बर्डनसम हो जाता है और इस वजह से वो रेजिस्ट करते हैं टैक्स देना। ओके, तो मतलब आज का जो आपका पॉइंट है वो टैक्स पे रहने वाला है। तो सर आप एक बात बता दो कि सर हमारे देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, क्या है टैक्स, क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया मिल जाए लोगों को। टैक्स दो तरीके से लिए जाते हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्स और एक है डायरेक्ट टैक्स। जो सैलरीड पर्सन्स हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, चाहे बिजनेस से हो चाहे किसी सर्विसेज से हो, तो उससे जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, वो डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा, जो आप किसी प्रोडक्ट्स पे, गाड़ी है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कुछ सर्विसेज के लिए कुछ पे करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो सरकार आप अटेन करती है। टैक्स बेसिकली इसलिए दिया जाता है, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं आपको वहाँ प्रोटेक्शन मिलती है, चाहे वो अपने ही लोकल थ्रेड से या तो फिर इंटरनेशनल थ्रेड से। उस प्रोटेक्शन के लिए कुछ सर्विस मनी होगी। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ एफिशिएंटली आपका काम होता है। जैसे आप कोई बिजनेस चलाना चाह रहे हैं तो आपको एफिशिएंटली आप लोगों से मिलते हैं, या किसी ग्राउंड पे आप काम करते हैं तो उस एफिशिएंसी के लिए कुछ चार्जेस होते हैं। उसके बाद आप ऐसा सोचिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आप कॉम्पिटिशन्स के लिए फेस करते हैं, तो उस कॉम्पिटिशन को ईजी वे में परफॉर्म करने के लिए कुछ फंड्स यूटिलाइज होते हैं और गवर्नमेंट उसमें फंड्स यूटिलाइज करती हैं। तो उसके लिए आपसे कुछ चार्जेस एक तरह से लिए जाते हैं, वो ही टैक्स है। आप उसे एक तरीके से टैक्स समझ सकते हैं। तो सर आपने बताया टैक्स के बारे में, तो टैक्स तो एक अच्छी चीज है देश के लिए, तो फिर भी सर देश के नागरिक टैक्स नहीं देना चाहते हैं। देश के नागरिकों को ये भरोसा नहीं है कि जो उनका टैक्स जो पे कर रहे हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज होने वाला है। उन्हें लगता है कि जैसे धारणाएं फैली है सिस्टम में कि टैक्स के मनी या तो अक्सर करप्शन में चले जाते हैं, तो कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी किसी ऐसे चीज़ों में देने के लिए राज़ी नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिकॉज इट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी पर्सन टू नो कि उनका हार्ड अर्न मनी कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो सर ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब लोग खुद से ही टैक्स देना चाहे? इसके सॉल्यूशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास इनकम टैक्स का पोर्टल है वहाँ पे गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकती है जिसमें एक रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस हो। जैसे मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के पास से एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया उसके बाद एक पूल क्रिएट किया जा सकता है कि इसे मान लेते हैं कि इसमें 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो उस रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम देश में 1,000 या 2,000 लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उनके हिसाब से जितना जितना फंड्स रिक्वायर्ड है वो एक रैंडम फंड एलोकेट करते उस पूल में। उससे क्या होगा कि हर टैक्स पेयर के सामने एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि उसका एक्स अमाउंट ऑफ मनी इस प्रोजेक्ट में गया है। हाँ, तो मतलब अगर जैसे मैं टैक्स पे करूंगा तो मुझे शो हो जाएगा उस पोर्टल पे कि मेरे टैक्स का मनी जो है वो कहाँ यूज हो रहा वो है, सरकार वहाँ यूज कर रही है। हाँ, और इसमें एक चीज़ और किया जा सकता है कि हम प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रायोरिटी वाइज कि मैं चाहता हूँ कि मेरे टैक्स का मैक्सिमम चंक
इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, उसके बाद एजुकेशन में होगा, उसके बाद सोशल वर्क में होगा, फिर डिफेंस में होगा। इस तरीके से मैं एक लिस्टिंग कर सकता हूँ कि मैं इस तरीके से अपने टैक्स का यूटिलाइजेशन चाहता हूँ। तो अगर वो जहाँ जहाँ यूटिलाइज होगा तो वो मेरे पोर्टल पे शो होगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये होगी, मान लेते हैं जैसे मैं गुजरात से हूँ और मेरे फंड जो एलोकेट हुए थे उनका प्रोजेक्ट वो एमपी में बना है, तो कल को अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ कुछ अपनापन सा फील होगा, बिकॉज वहाँ मेरे कमाए हुए पैसों का, मनी क्या है, मनी एक क्वांटिफिकेशन है मेरे हार्ड वर्क का, चाहे मैं दिमाग से कर रहा हूँ चाहे मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, उसको क्वांटिफाई करके एक मनी बनाया गया है, एक करेंसी है। उस करेंसी की जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कुछ अपनापन सा लगेगा ही। अगर वो मेरे पास आएंगे तो वो भी हमारे लिए कितना के फील करेंगे कि हाँ उन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया है। तो इस तरीके से एक रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होती है और नेशनल इंटीग्रेशन शुरू होता है। तो मतलब सर इसमें जो टैक्स हम देंगे तो टैक्स क्या उतना ही रहेगा, मतलब कि हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने मन से, लाइक डोनेशन टाइप? नहीं, उसमें डोनेशंस की जरूरत ही नहीं होगी। अब देखिए, टैक्स आपका ऑप्शन नहीं है, वो आपको ऑब्लिगेशन है। सरकार आपसे टैक्स लेगी ही लेगी। अब जब आप टैक्स दे ही रहे हो तो इस बात को जानना क्या बुरा है कि हमारा टैक्स कहाँ यूज हो रहा है। 80,000 पे किया है, उसमें से मुझे पता है कि मेरा 20,000 किसी मातृ सुरक्षा अभियान में गया है, जहाँ पे कि मेरे पैसे से कई माताओं को खाना मिला है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और दूसरी बात, ये एक रिलीजियस इंटीग्रेशन भी कर सकता है। अगर एक धर्म का कमाया हुआ पैसा किसी दूसरे धर्म के एरिया में, वहाँ पे उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज होता है, तो ये सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है। हो तो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली, हो तो रहा है ये, पर हमें क्या, इसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज तो एक ऐसा पोर्टल क्रिएट किया जाए जिस शो हो हमें कि टैक्स हमारा उसका कौन सा पोर्शन कहाँ यूज होता है। हाँ, और वो उसी इनकम टैक्स पोर्टल में किया जा सकता है। उसके लिए हमें स्पेशली कुछ नया डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें एक प्रोसेस बनाना है और उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। कल को मान लेते हैं अगर मैं अपने पैसे के लिए आरटीआई फाइल करता हूँ कि मुझे जानना है कि हमारा पैसा कहाँ यूज होता है, तो उसमें इस बात का हमें इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है कि आपके फंड्स में से मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ यूज हुआ, यहाँ यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ। हो सकता है कि सबसे बड़ी चीज आप एग्जाम्पल देख सकते थे, जहाँ महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि वहाँ पे वो उनकी जॉब्स ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई उस टाइम सिस्टम होता, रोबोट सिस्टम होता, जिससे हमें पता लगता कि बिहार के इनकम टैक्स में से एक चंक महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट्स में गए हुए हैं, तो वहाँ पे जो पर्सनल रंजिशें थी वो खत्म हो जाती, वहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अब ये बात भी, अगर केरलाइट है कोई, केरलाइट को जब पता है कि उनके पैसों से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, कोई रोड वो बन रहा है यूपी में, ठीक है, बंगाल में ऐसा हो रहा है कि वहाँ के लोगों को लग रहा है कि उनके टैक्स के अमाउंट, देश में इंटीग्रिटी आ जाएगी, देश में बहुत बड़ी इंटीग्रिटी आने वाला है। दूसरी बात है, इसमें हम एक चीज रख सकते हैं कि हम अपने टैक्स का इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे टैक्स कंपनी इंट्रा स्टेट यूज ना हो, इंटर स्टेट यूज हो। तो इससे क्या होगी, इंटीग्रेशन भी अच्छी होती है, रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएंगी, रिलीजियस डिस्पैरिटीज खत्म हो जाती हैं। उसके बाद की नेशन प्रॉपर नेशन बनता है। तो सर ये तो सिस्टम अच्छा है जो आपने बताया, लेकिन होता क्या है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं तो हमें पॉलिटिशियन बोलते हैं कि हमने इतना पैसा वहाँ लगाया, इतना पैसा का हम ये बनाएंगे, रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। नेता जो होता है, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना। नेता बेसिकली वो होता है जो एक ग्रुप को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें मोबिलाइज कर सके। उनका मेन काम होता है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो लोगों तक कन्वे करे। तो कल को मान लेते हैं जैसे एक यूनिवर्सिटी बनती है, वहाँ पे 10,000 लोगों की फंड एलोकेशन से वो यूनिवर्सिटी बनी किसी एक स्टेट में। तो जो नेता है जिसने एलोकेशन करवाया है, जिसने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया है, वो अपना नाम ऑफकोर्स लिखेगा कि उनके नेतृत्व में ये पैसा सैंक्शन हुआ है, जिन टैक्स पेयर्स के फंड्स एलोकेट हुए हैं, एटलीस्ट उनके रिकॉर्ड्स में ये रहेगा कि हाँ वहाँ पे गया है। तो इससे और क्या फायदा हो सकता है देश के लिए सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हमारी है, हम सब ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स को, ठीक है, हमें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली कौन नेता कैसा है। इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ ये आ जाएगी कि कल को मान लेते हैं मेरी 70 साल की उम्र हो जाती है, अब मुझे पता है कि मैंने उस उम्र में मैंने 20 लाख का टैक्स पे किया है, तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि मुझे 70 साल की उम्र में इस बात का पता लग रहा है कि मैंने देश के हर कोने में अपने फंड्स की वजह से कहीं कहीं डेवलपमेंट कराई है। कल को एक टाइम आएगा जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो होगा कि मेरी वजह से यहाँ काम हुए हैं, ठीक है, तो हम काम करेंगे। उसके बाद आप आगे अपने वो डिमांड कर सकते हो। उसमें बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, लोगों को पता होता है कि हाँ ये बंदा है जो कि लिटरली सोशल वर्क के लिए सोचता है।
ये है जिसका ध्यान इस तरफ है, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरी बात, पर्सनल लेवल पे देखो कितना बेनिफिट होता है। पर्सनल लेवल पे क्या हुआ कि पर्पस ऑफ लाइफ सॉल्व हो जाता है। जब मैं मर जाता हूँ, मैं चाहे कितना ही पैसा इकट्ठा कर लूँ, कितना ही एग्रीगेशन कर लूँ, उसका क्या फायदा। पर जब मुझे ये पता है एट द एंड ऑफ माई लाइफ कि मैंने जितने पैसे कमाए उससे बहुतों का घर चला, बहुतों के डेवलपमेंट हुए हैं, कई जगह पे लोग आराम एंजॉय कर रहे हैं, आगे की जनरेशंस उसका विलेजन कर रही है, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल का ये होता है कि अगर उनके पास पैसा है तो टैक्स में क्यों दे। तो बेसिकली वही बात आती है ना स्टार्टिंग की बात, कि बात टैक्स इज नॉट एन ऑप्शन, टैक्स इज एन ऑब्लिगेशन। टैक्स तो वो देना तो ही है। करना ही है। हाँ। पॉइंट ये आता है ना कि देना तो कोई नहीं चाहता किसी को, पर जब इस चीज की अवेयरनेस जनरेट होती है ना, पता है इंसान में एक चीज और होती है कि हम दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं अंदर से, पर हम कर नहीं पाते बिकॉज समाज डिमांड करता है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, पर हमें पता है कि अगर हम उन्हें देंगे तो हम गाड़ी कहाँ से लेंगे। पर दूसरी तरफ क्या है कि हमें ये पता लग रहा है कि हमने जिनको दिया उनके घर चले, उस बच्चे की पढ़ाई हुई, उस माता को पैसा मिला, ठीक है, वहां उस गांव में जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ रोड पहुंच गया, तो शायद वो चीज ना मेरे गाड़ी खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज के लिए लोग आगे आएंगे, और इससे सबसे अच्छी बात है जो टैक्स इवेजन है और टैक्स अवॉइडेंस है वो बंद हो जाएगा। टैक्स इवेजन जो है वो एक तरह का इलीगल प्रोसेस है जिससे आप पैसे बचाते हो, शो नहीं करते हो सरकार को कि हमारे पास इतना पैसा है, जिसमें वो टैक्स नहीं बचाते हो, जिसकी वजह से टैक्स नहीं बनता उसकी। टैक्स अवॉइडेंस लीगल लूप होल्स है सिस्टम के, जिसकी वजह से हम अपने टैक्सेस बचाते हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम पैसे ना दें गवर्नमेंट को क्योंकि हमें बचाना होता है। तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी बिकॉज जब हमें पता है कि हम एक तरीके से कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे कि हमारा मन सेटिस्फाई हो रहा है, जिससे हमारा कॉन्शियस सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑफ कोर्स एवरीवन विल कम फॉरवर्ड। और सर इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आ जाएगी। हाँ। मान लो कुछ भी सरकार ने डेवलपमेंट करी है तो हमें लगेगा कि यार इसमें तो मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है, देन आई शुड प्रोटेक्ट इट। तो उसको अकाउंटेबिलिटी भी कहेंगे हाँ। कि अगर आपको पता है कि आपका उसमें कंट्रीब्यूशन है, आप उसमें एक अकाउंटेबिलिटी ढूंढेंगे, आप उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी भी ढूंढेंगे, हाँ। ठीक है। नो डाउट उसमें एक डिस्क्लेमर रहेगा सरकार का कि द इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर टैक्सेस doesn't claim any possession on any of the infrastructure। जब आपको पता लगता है कि पैसा लोगों को यूनाइट करता है तो why don't you go for the transparency process। लाइक कल को अगर हम आरटीआई भी फाइल करते हैं इस बात को लेके कि हमारा पैसा कहाँ यूज होता है, तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होगा ये बताने के लिए कि हाँ जी ये है आपका पैसा। बट आज तक मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि मतलब कहीं पर ऐसा होता होगा। ये सोचने वाले बहुत होते हैं, पर बात क्या है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक देश को चलाता है, तो टैक्स पेयर्स जो अपना काम करते हैं दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं, उनके पास कहाँ वक्त होता है कि वो ये सब सोच सके। और जिन्हें सोचना है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी ये चीज़ें सोचनी, ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। पर वो है कि जब ये बात सारे टैक्स पेयर्स उठ के एक साथ आगे आके इस बात को बोलेंगे कि हमें इस चीज़ की नेसेसिटी है, नॉट फॉर एनीवन्स प्रॉफिट पर फॉर द प्रॉफिट ऑफ द नेशन, तब शायद चीज़ें आगे बढ़ जाए। और अगर ये प्रोसेस अगर आगे आता है तो बहुत विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्या कहना है आपका? तो सर ये मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा कदम ले तो लोग भी यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स लाइक योर नेशन योर कंट्रीब्यूशन। यस। मुझे अच्छा लगा इसमें आपसे इस बारे में बात करके, नई इन्फॉर्मेशन लेके आपसे। तो मुझे लगता है कि ऐसी वीडियोस को सभी को देखना चाहिए और ज़्यादा शेयर होना चाहिए।